हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुडियाल। आज से हम चर्चा करेंगे 2018 में जो उत्तराखंड बोर्ड का साइंस पेपर हुआ था उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रश्न नंबर जो एक होता है विकल्प प्रश्न का होता है और लास्ट ईयर तक वो 6 नंबर का होता था। तो प्रत्येक का एक एक नंबर है। तो पहला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो हम सबको पता है जो सिंपल सॉल्ट है उसका नाम सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl। दूसरा क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन होगा। तो पीएच से संबंधित प्रश्न जो है हर वर्ष पूछा जाता है विकल्प प्रश्नों में। तो आपने ये अच्छी तरह से याद कर लेना है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन सा पीएच कलर किस सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा उदासीन। 7 जो पीएच वैल्यू है उदासीन की होती है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका आंसर है आपका साइटोकाइनिन। बाकी सब क्या है, एनिमल हार्मोन है। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपका ओम है। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। तो ये वैल्यू इसका मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपकी, f = 20 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें पता है, आप जानते हैं एक डायोप्टर क्या होता है, लेंस की वाच क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो यहाँ पे फोकस दूरी किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो पहले हमने सेंटीमीटर किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हमको पता है, क्या पता है हमको, कि 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 20/100 मीटर। ठीक है, तो हमें बताइए कितने से आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास f क्या प्राप्त हो गया, 1/5 मीटर। अब हमने क्या लगाना है, लेंस की क्षमता का सूत्र लगाना है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P = 1/f। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 की जगह 1 और f की वैल्यू क्या आ गई हमारी, फोकस दूरी मीटर में 1/5। अब हम क्या करेंगे, ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/1। तो P क्या आ जाएगा हमारा 5D। अब हमने ये देखना है, 5 तो हमारा उत्तर आ गया। तो 5 यहां भी है, यहां भी है, एक प्लस में है माइनस में है। तो आंसर कौन सा होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्लस में, ये वाला। ये क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। इसलिए आंसर इज +5D। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो इसका आंसर है आपका जीवाश्म ईंधन। ये बाकी तीनों क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत हैं। इसके बाद आते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के हो सकते हैं, एक लाइन के, या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ये 1 नंबर के होते हैं। प्रश्न नंबर 2 से शुरू है। पहला है, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, परिभाषा नहीं लिखनी है। तो क्या इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आयरन अकेला है, कॉपर किसके साथ है, सल्फेट के साथ। ये है कॉपर सल्फेट। अब क्या होता है, आयरन कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और क्या बन जाता है यहाँ पे आयरन सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। वैसे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन क्लास 10th में जो मेन दिया गया है वो है वृद्धि हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सिंपल डेफिनेशन इसकी, चुंबकत्व से बिजली का उत्पादन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है, वो इस परिभाषा में हम देख सकते हैं। यदि चालक को किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है, इसके अनुसार प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। कोई भी 2 माध्यम होते हैं, वो माध्यम क्या हो सकता है, वायु जल हो सकता है, निर्वात वायु हो सकती है, वायु कांच हो सकता है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो उसके किसी निश्चित रंग के लिए क्या होगा, जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली किस किरण से ओजोन परत पृथ्वी को सुरक्षा
करती है, पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो हमें पता है ओजोन परत कौन सी किरण को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पे पहुंचने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 7, विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। अब यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न शुरू हो गए। यहाँ पे 1 नंबर का आपकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, और 1 नंबर का जो है जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे बन रहा है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन से हो रही है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि केमिकल नाम है किसका, विरंजक चूर्ण का या ब्लीचिंग पाउडर का। साथ में क्या, वाटर भी बन रहा है। इसका एक यूज क्या है, वैसे तो बहुत सारे यूज है, तो एक यूज लिखना है, तो वो क्या है, यह क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर जो पीने वाला जल होता है उसको बैक्टीरिया फ्री बनाता है। जब हम किसी पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उस पानी को में जो बैक्टीरिया है या रोगाणु है उनको खत्म कर देता है।